दोस्तों नमस्कार। आइए थोड़ा बाइकाट मूवमेंट के माध्यम से बॉलीवुड पे परिचर्चा हो जाए। वैसे इस पे लगातार बहुत कुछ बोला और कहा जा रहा है और बॉलीवुड के लोग भी अरे भाई पैसे और पावर वाले लोग हैं, मीडिया को वो नियंत्रित करते हैं, उन्हीं के फ़ोटो और वीडियो से सारा सोशल नेटवर्क चलता है और अच्छी खासी कमाई होती रहती है। ऐसे में भला ये लोग कहाँ सेटने वाले हैं? तो सिनेमा है, टीवी है और भी बहुत सारे माध्यम हैं। मतलब अभिनय और मंचन के जो क्षेत्र हैं लेखन के, वो अब सोशल नेटवर्क के माध्यम से पहुंचने लगे। अब तो सिनेमा हॉल भी जाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। OTT प्लेटफार्म आ गया है और दूसरे तरीके आ गए हैं, तो इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। एक टाइम था जब सिनेमा बनता था और हीरो हीरोइन हमारे जो है बड़े भगवान की तरह हुआ करते थे। मतलब जनता इनके लिए पगलाई रहती थी कि कैसे भी इनके दर्शन हो जाएं। फिर टीवी आया, इंटरनेट आया, मोबाइल आया और इन कलाकारों की, नेताओं की, अभिनेताओं की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा हो गई और जनता के पास हर तरीके से ये पहुंचने लगे। अब इनके बारे में ढेर सारी सूचनाएं आती हैं। फिल्मों की स्टोरी जो है कहाँ से उठाई गई, गाने कहाँ से चोरी किए गए, पता चलता है कि एक ही स्क्रीन पर वो जहाँ से क्लिप चोरी किया गया वो भी दिखा दे रहे हैं और ये इन्होंने किया, क्या अच्छा किसने किया, ये गाना कहाँ से, तो सब लोगों की पोल खुलने लगी। पहले पता नहीं चलता था, अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो होता ये था कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है हमारा, जिसका टीवी, रेडियो मतलब संचार माध्यमों पर पूरी तरह से कब्जा था, तो 10, 20, 50 लोग जो हुआ करते थे वो लगातार बातें सेट करते थे और जनता के बीच में उन्हीं की बात जाती थी। तो वो जो कहते थे, जो बताते थे, जो समझाते थे, जो लिखते थे, अखबार भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, पत्रिकाओं की संख्या भी सीमित थी, तो ले देखे घूम फिर के कुछ उन्हीं चंद लोगों की बातें समाज में पहुंचती थी। मतलब हर तबका दिन रात उन्हीं को सुनता था और धीरे धीरे लगने लग जाता था यही सही है। आराम से लोग हंसते थे, मज़ा लेते थे और अपनी इन्फॉर्मेशन को बस वहीं तक मान लेते थे। फिर दुनिया बदली, कर लो मुट्ठी में वाली जो बात आई ना, दुनिया अपनी मुट्ठी में। भाई मुकेश भैया की भी एंट्री हुई, मतलब रिलायंस की, फिर जियो की एंट्री हुई। 1 से 1.5 GB डेटा जो एक महीने में खर्च करते थे लोग, मतलब अपने देश की बात हो रही है, अब 1.5 से 2 GB डेटा एक दिन में खर्च करने लगे और इसकी शुरुआत लगभग वही 2013-14 से शुरू हो गई। मतलब मोदी गवर्नमेंट आई तो ये बहुत अच्छे से हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी हर हाथ में पहुंच गई, सस्ता इंटरनेट, मोबाइल, 4G, अब 5G तक हम पहुंच गए हैं। मतलब आसानी से हम लोगों तक पहुंचने लगे और हमारे तक लोग पहुंचने लगे। तो जो सूचनाएं आती थी, जो लोग बताते थे, अब वो चंद लोगों तक सूचनाएं और लोग और बताने वाले, वो जो चंद लोगों तक हुआ करता था वो टूट गया। अब हर आदमी जिसके पास मोबाइल है वो वीडियो क्रिएटर है, ऑडियो क्रिएटर है, मतलब क्रिएटर है। वो लिख रहा है, वो गा रहा है, वो नाच रहा है, वो अभिनय कर रहा है। मतलब कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस का अब वो मोहताज नहीं है और कोई भी आदमी चंद सेकंड में वायरल हो जाता है और वो सेंसेशन बन जाता है और वो मीडिया के माध्यम से छा जाता है और उसकी बात हर जगह पहुंच जाती है। सही बात भी, गलत बात भी। आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। आपका पक्ष कुछ भी हो, आप उसके पक्ष में हो या विरोध में। अब वो पॉलिटिकल नैरेटिव हो, सिनेमैटिक बातें हो, रिलीजियस भी हो, वो किसी भी पक्ष में होगा, वो लगातार चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। तो किसी बात से हम सहमत हो रहे हैं, किसी से असहमत हो रहे हैं, लेकिन लगातार चीज़ें आ रही हैं। तो हर आदमी अब अपना विचार आगे बढ़ा रहा है, पहुंचा रहा है। तो जिसके पास अच्छी आवाज़ है, बोलने कहने की ताकत है, शब्द है, अब आप उसको रोक नहीं सकते, या यूँ कहें दुनिया की सरकारें भी उसे रोक नहीं सकती हैं।
और रोकती हैं तो फिर उन सरकारों की फजीहत हो जाती है, और सफल सरकारें इस माध्यम का फ़ायदा उठाती हैं। तो जो बड़ा लीडर है, अच्छा कम्युनिकेटर है, तो वह बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंच भी रहा है। तो इसमें नेता अभिनेता भी यह काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। अब आप इस बात को कैसे करेंगे और यह काम करने में आप कितने सफल हैं, यह आपकी अपनी व्यक्तिगत योग्यता है। तो अब बाइकाट बॉलीवुड के ही लीजिए, फिल्में बनती थी, कहानियाँ कही जाती थी। मतलब फिल्में कहानी कहने का एक माध्यम है जिसमें नाटक, सीरियल, टेलीफिल्म, मतलब लघु कथाएँ, बहुत सारे तरीक़ों से फिल्में बनाई जाती हैं। मतलब अभिनय के माध्यम से कथाओं को कहा जाता है। अब कथा कह कौन रहा है तो सारा खेल इस पर निर्भर करता है। अगर बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री, तो उसमें काम करने वाले कौन लोग हैं। अब आप पूरे भारत में जो फिल्में बनती हैं अगर उसको देखिए, एक तरफ है तेलुगु सिनेमा, एक तरफ है कन्नड़ सिनेमा, तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा, बाकी छोटी छोटी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें पंजाबी भी है, भोजपुरी भी है, असमिया भी है, बंगाली भी है, उड़िया भी है। लेकिन जो ये बड़ा जो सिनेमा का मार्केट कवर करते हैं, ये 4-5 भाषाई जो फिल्में हैं जो पैन इंडिया और एक वैश्विक प्रतिनिधित्व भी करती हैं। आज जो फिल्में बनती हैं वो सीधे सीधे 5-6 भाषाओं में एक साथ डब कर दी जाती हैं या फिर बनाई भी जाती हैं, तो उनकी रीच बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ जो फिल्में बनती आई हैं उस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करिए तो बनाने वाले कौन हैं। तो विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए लोग, ठीक है। मूलतः जब पंजाब बटा ना, तो पंजाब, आधा पंजाब उधर लाहौर वाले हिस्से में चला गया और अमृतसर, तो पंजाब का जो अमृतसर वाला पंजाब और लाहौर वाला पंजाब, तो और पंजाबी एक ऐसी भाषा है, मतलब भाषा तो एक ही है लेकिन उसकी 2 लिपियां हैं, एक गुरुमुखी जिसे कही जाती है, दूसरी एक उर्दू में लिखी जाती है। तो वो है, लेकिन उसकी जो मूल है पंजाबियत जो है दोनों तरफ एक ही है। बट तो गए, आए भी। अब उनकी कहानियाँ, उनकी बातें, उनके जीवन के अनुभव, जिस क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, लिखने वाले, कहने वाले, वो अपनी कहानियाँ कह रहे हैं। उन्होंने जो देखा है, जो समझा है। अगर मैं अपनी बात कहूँगा, मैं अपने घर की बात कहूँगा, अपने परिवार की बात कहूँगा, अपनी बात कहूँगा, तो मैं अपनी कहानी अपने तरीके से कहूँगा, उसमें मैं रहूँगा, मेरा परिवार रहेगा, मेरे नाम रहेंगे। तो आप देखिए, जब हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी फिल्में बन रही हैं उनमें कौन से नाम हैं, कौन से चरित्र है, कौन विलेन है, कौन हीरो है, तो वो जो लोग बना रहे हैं उन चरित्रों को वैसे ही दिखा रहे हैं। किस कैरेक्टर को अच्छा दिखाना है, किस कैरेक्टर को बुरा दिखाना है, किस नाम, किस जाति का बोध, उसमें नाम में जो टाइटल लगे हैं वो कौन से लोग हैं, तो उस तरह का। अब तेलुगु सिनेमा को लीजिए तो उसमें फैमिली वैल्यूज़ को बहुत महत्व दिया जाता है, सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं को बहुत ज़्यादा महत्व। अब तमिल सिनेमा को देखिए तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का वहाँ साफ साफ प्रभाव देखा जा सकता है। किस तरीके से जो द्रविड़ मूवमेंट है, एंटी हिंदी, एंटी आर्यन जो विचार हैं, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो कैसे उस नरेटिव को ले आ रहे हैं। इसी तरह आप अगर मलयालम सिनेमा को देखिए तो उसका भी अपना है, उस सारी बातें कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप थोड़ा बारीकी से गौर करिए। जिस भी रीजन की जो फिल्में बनती हैं उसके कैरेक्टर के नाम क्या रहे हैं, वह कैरेक्टर विलेन है, उसके कॉस्ट्यूम कैसे हैं, उसकी भाषा कैसी है, उसके चारों तरफ जो प्रतीक हैं, रंग हैं, वो कैसे हैं। तो एक ख़ास तरह का नैरेटिव सेट करने की हर जगह कोशिश होती रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप पुरानी हिंदी फिल्मों को देखिए तो कौन हीरो है, कौन विलेन है, वह कैसे कपड़े पहना है, कैसी भाषा बोल रहा है, उसका नाम क्या है, तो वो आदमी ऐसे क्यों कह रहा है, एक ख़ास रिलीजन को अच्छा बुरा कैसे बनाया जा रहा है, उस कैरेक्टर को कैसे दिखाया जा रहा है। मान लीजिए आप एंटी रिलीजन फिल्म बना रहे हैं और जो धर्म की मान्यताएं हैं उसके खिलाफ आप कुछ कह रहे हैं, हमें लगता है किसी को इस बात से आपत्ति नहीं होगी कि जो उसमें कठमुल्लापन है, जो कमियां हैं, जो दकियानुसी विचार हैं उनके खिलाफ बोला जाना चाहिए, उसका खूब हंसी मजाक किया जाना चाहिए और इस बात में कोई
परहेज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब आप उस मूवी में ही देखेंगे कि एक ख़ास धर्म और उसकी जो मान्यताएं हैं उसका तो मज़ा लिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरे धर्म की जो मान्यताएं हैं और जो उसके प्रतीक हैं, जो उसके धर्म गुरु हैं, उनका मज़ा नहीं लिया जा रहा है, तब दिक्कत शुरू होती है। यही परसेप्शन का खेल है। तो इससे बचिए। मान लीजिए आप एक एक्टर हैं, अभी जो हमारे यहाँ बाइकाट आमिर खान या फिर जो भी चल रहा है, तो कुछ लोग जो अपने आप को सिनेमा से जुड़े और बॉलीवुड के पक्ष में लोग हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों का बाइकाट। नहीं, मुसलमानों का बाइकाट नहीं है, उसमें बाइकाट करने वाले लोग कुछ इस तरह का भी एजेंडा चला रहे हैं। जो वो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो गलत है उस सबको गलत कहिए, जो सही है सबको सही करिए। जब आप बचाव करने लग जाते हैं या फिर किसी को गलत कहते कहते कहीं कहीं उसको सही ठहराने लग जाते हैं दूसरे पक्ष को, तब दिक्कत होती है। मान लीजिए आप सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की ही बात करिए। एक हिंदू ब्राह्मण कैरेक्टर है, तिवारी पांडे मिश्रा शुक्ला है उस कैरेक्टर के साथ, तो उस मूवी या सीरियल में उसके बच्चों को दारू पीते हुए और नॉन वेज खाते हुए ज़रूर दिखा देंगे आप, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। फिर एक दूसरा रिलीजन का कैरेक्टर मान लीजिए मुस्लिम है, लेकिन उसके बच्चे को साथ में खाते नहीं दिखाएंगे आप, तब आप उसका बचाव करेंगे कि ये नहीं खाता, ये नहीं पीता क्योंकि ये मुसलमान है। तो ये प्रॉब्लम शुरू होती। अब दोनों दोस्त हैं, एक मुसलमान है एक ब्राह्मण, साथ बैठे दारू पी रहे हैं, खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अपने अपने धर्म की खिंचाई कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप बचाव कर रहे हैं, भाई दोस्त हैं साथ बैठे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान जैसे तो कोई जिक्र आना ही नहीं चाहिए। अरविंद हो कि आबिद हो, साथ में बैठे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिसे एंजॉय करना कहते हैं। अगर आप वो बोध आए बिना कहिए, फिर एक मुस्लिम कैरेक्टर हो बीच में आ जाता है कि उसको हज जाना है, नमाज पढ़ना है, उसके लिबास पर आप फोकस करने लगो, कोई पजामा अरे भाई क्यों आ रहा है? एक लड़का है, नॉर्मल ढंग से जैसे रहना चाहिए रह रहा है, उसको अपने मुसलमान होने की याद या फिर उस कैरेक्टर को मुसलमान होने के लिए ये पहनना है, ये खाना है, ऐसे रहना है, ऐसा होने की क्या ज़रूरत पड़ती है? उसको भी उतना ही विरोध में रहना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आप उसका बचाव करने लगते हैं। तो वो मत करिए। इससे दिक्कत हो रही है कि आप जब गलत को गलत कहते हो तो सबको गलत कहिए। उसी मूवी में एक साथ चीज़ों को गलत कहिए। आप बचाव करने लगेंगे, पता चला एक सीन में आप एक रिलीजन की आलोचना कर रहे हैं, दूसरे में उसको बेटर दिखा रहे हैं दूसरे रिलीजन को। ये प्रॉब्लम है। तो विरोध इस बात का हो रहा है कि भाई हमारे ही रिलीजन को आप ऐसा क्यों करते हो? अगर आप कह रहे हो तो सबको एक साथ कहो बुरा। अभी देखिए जैसे मलयालम में एक फिल्म बनी जिसमें क्रिश्चियनिटी का खूब मजाक उड़ाया गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू धर्म का करिए, उसी तरह इस्लाम का भी करिए। तो मतलब आप एक ही मूवी में निष्पक्ष भाव से अगर करिए, बचाव मत करिए, खूब बैंड बजाइए। मान लीजिए आप एक स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, आपका 10 मिनट का कार्यक्रम है, तो आप हिंदू और उस पर कर, फिर उसके बाद इस्लाम क्रिश्चियनिटी सब पर एक साथ करिए, क्या दिक्कत होगा? कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब एक पर करेंगे दूसरे पर चुप हो जाएंगे, उसको सही साबित करने लगेंगे, तब दिक्कत होती है। और ख़ास तौर पर हम किसी न किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो जब हम अपने रिलीजन पे पहले अगर मजाक उड़ाएं फिर दूसरे का करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप पता चलता है दूसरे के रिलीजन का तो आप मजाक उड़ा लेते हैं, उसकी मान्यताओं का, पर अपने पर बात आती है तो आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। जैसे कोई मुसलमान कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, रामायण को भी नहीं मानता, तो मुसलमान तो सच में भगवान और रामायण को नहीं मानता है। मुसलमान जब खुद को नास्तिक कहे तो उसका संदर्भ होना चाहिए कि मैं कुरान और अल्लाह को नहीं मानता हूँ। अगर को जावेद भाई ये कहें कि मैं नास्तिक हूँ, मैं कुरान और अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तब तो बात समझ में आती है। अगर वो ये कहे, फिर कोई अगर हिंदू ये कहे कि भाई मैं नास्तिक हूँ, मैं कुरान और अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब भाई आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसकी जो मान्यताएं हैं उसके लिए कहना है कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। दूसरे धर्म की जो मान्यताएं और प्रतीक पूजा हैं उनको कहने से आपकी मान्यताएं तो आप मान ही रहे हो, तो आप नहीं ही मानते हो। जो मान रहे हो तो फिर वहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इस तरह के बकवास से बचने की ज़रूरत है। अब जैसे देखिए अभी एक लोग उपदेश दे रहे थे कि पहले कितना अच्छा माहौल था,
था जब हम कहते थे दिवाली पे पटाखे से शोर होता है, प्रदूषण होता है। अब कोई कहता तो लोग विरोध करते हैं। भाई अब भी लोग यही कहते हैं। उन्होंने क्या साबित किया कि असहिष्णुता बढ़ गई है, कट्टरता समाज में बहुत ज़्यादा हो गई है, अब लोग दूसरों की बात सुन नहीं रहे। नहीं भाई, ये बकवास मत करिए। लोग अब भी कह रहे हैं कि पटाखों से प्रदूषण होता है, मतलब सारी समस्याएं आती है। उन्होंने ये कहा कि जब आप दीपावली पर पटाखे फोड़े जाने की आलोचना करते हैं तो बकरीद पे बकरे काटे जाने की भी, जानवरों के मारे जाने की भी आलोचना आप करिए। या फिर जब धार्मिक उत्सव होते हैं वो उसमें जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो उसको भी आप बुरा कहिए। क्रिसमस पे जब आतिशबाजी होती तो उसको भी कहिए नहीं, क्रिसमस पर भी मत करिए आप। तो जो दूसरे धर्म की चीज़ें हैं वहाँ भी आपको यही बोलना है। जैसे पेटा वाले हैं, जब वो कहते हैं कि जानवरों का हाँ भाई बिल्कुल, तो आप बकरीद के समय भी ये बात कहिए कि जानवरों को नहीं काटा जाना चाहिए, लेकिन तब आप नहीं बोलते हैं। तो इस बात का विरोध किया जा रहा है, इसलिए ये बाइकाट वाइकाट की बात आ रही है। और ये बात आज नहीं कब शुरू हुई, भाई तोड़ फोड़ कर रहे हैं। एक तरफ ये जो फिल्म कलाकार हैं और इस तरह के लोग हैं, इन्होंने खुद ही चैलेंज किया कि भाई आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखिए। और किस तरह से ये लोग एजेंडा सेट करते थे आज से 10-12 साल पहले, ये बात समझ में नहीं आती थी। पता चला कि खास धर्म जाति का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग हंसते थे, मज़ा लेते थे। पर पता चला वो कंटिन्यू सारी फिल्मों में ऐसी हरकतें कर रहे हैं और उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिर लगा यार ये तो नोटिस करने वाली बात है, यही क्यों कहते हो, इसको ये भी तो कहा जा सकता है, ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है, ये विलेन का नाम ये क्यों है, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो फिर मानी हुई बात है, जब सवाल उठने शुरू हुए और आप जवाब नहीं दे पाए और आप कहते हैं कि हमको ये करना, आप करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। जब लोकतंत्र में हमें ना देखने का भी अधिकार है, हम देखना चाहेंगे, देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, आपको संतुलन तो बनाना पड़ेगा। फिर लोगों ने कहा तोड़ फोड़ हिंसा करने के बजाय अगर इनकी आर्थिक शक्ति कमज़ोर कर दी। अब सोचिए लाल सिंह चड्ढा है जो कि 500-600 करोड़ आसानी से कमा सकती थी, इस बाइकाट की वजह से 100-150 करोड़ पर सिमट जाएगी। ऐसा नहीं कि फिल्म बाहर ओवरसीज और बाकी अपनी ठीक ठाक कमाई कर लेगी, पर जो एक बहुत बड़ी कमाई कर सकती थी उसको रोक दिया। और वो कोई आमिर खान के लिए नहीं, उन्होंने जो बाइकाट है, पता चला उस मूवी का प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर हिंदू है, एक्टर सिर्फ उसमें आमिर खान मुस्लिम है। लेकिन बाइकाट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाई हम आपसे सहमत नहीं हैं। इसमें अक्षय कुमार की मूवीज़ का भी बाइकाट हुआ, कंगना रनावट की भी मूवी का बाइकाट किया लोगों ने कि हम आपको मतलब समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जब आप गलत करेंगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और तमाम यूट्यूबर और बाकी लोग अब उन चीज़ों को सामने ले आते हैं, बताते हैं कि आपने ये किया, ये कहा। और वो क्योंकि इंटरनेट की वजह से आपकी कोई भी बात डिलीट नहीं हो पाती है, वो हर समय मौजूद रहती है, तो जनता के बीच में वो सबूत की तरह चीख चीख कर बताती है कि देखिए आपने ये किया, इस फिल्म में ये सीन ऐसे क्यों है, तो बताइए ये सीन ऐसे क्यों है, ये कैरेक्टर ऐसे क्यों किया। एक नास्तिक कैरेक्टर है जो कि मंदिर में नहीं जाता, लेकिन 786 बिल्ला क्यों लगाता, भाई नास्तिक है तो 786 भी तो उसी धर्म का प्रतीक है ना। धर्म और ईश्वर का अगर प्रतीक है तो नास्तिक होने में उसे भी तो नहीं माना जाएगा। तो मंदिर और मूर्ति का तो विरोध होगा पर 786 मान लिया जाएगा। तो फिर ये विरोध कुछ इसी तरह का है, उसमें आप भी सहमत असहमत होइए, आप भी अपना कैंपेन चलाइए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बेस्ट तरीका है लोगों को सबक सिखाने का, बताने का कि देखिए ऐसे विरोध किया जा सकता है, आपका आर्थिक साम्राज्य नष्ट हो सकता है, आपका प्रॉफिट हम रोक सकते हैं। अगर आप हमसे पैसा कमा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ईमानदारी से तो कम लेना पड़ेगा ना। तो आप ईमानदार रहिए, सच्चे रहिए, और सच में आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बेबाक आईना दिखा रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई आपका बाइकाट करेगा। और आप कहिए कि ये ऐसा है, ऐसा हुआ है। आप जो भी समाज की कमियां हैं, आप सिनेमा हैं, साहित्य हैं, तो आईना दिखाना आपका काम है, लेकिन आपको सबसे पहले इसके लिए ईमानदार होना पड़ेगा और आईना बनना पड़ेगा। पता चलता आप सेलेक्टिव ट्रूथ दिखाने लगेंगे, आप एजेंडा सेट करने लगेंगे, तो अब वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि इंटरनेट, सोशल नेटवर्क और टू वे कम्युनिकेशन की वजह से आप पकड़े जाएंगे
और पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बैंड बजेगी और इस तरह के बाइकाट चलते रहेंगे और आप सच से मुंह नहीं फेर सकते हैं। आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा और जनता ही जनार्दन है, यह हर बात वह साबित कर देती है। लोकतंत्र में वोट तंत्र का खेल है और वोट से सरकारें बदली जाती हैं और यह निश्चित होता है कि कौन हम पर शासन करेगा। तो सिनेमा और साहित्य में भी जब तक जनता आपको पढ़ेगी नहीं, सुनेगी नहीं, देखेगी नहीं, तो आपकी आय तो बंद ही हो जाएगी और आपकी स्वीकार्यता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है और सच ढूंढने जानने का उसके पास पर्याप्त साधन, अवसर, वक्त है। तो खुद को सुधारिए, विचार करिए और देखिए। तो आज की अभी की बात यहीं पर ख़त्म की जाती है। जय हिंद, जय भारत।